इसका मदरबोर्ड उड़ गया है भाई, इसको लिए हुए अभी 2 साल हुए हैं। रिपेयरिंग का खर्चा भाई 40,000। एसी की करवानी है, गैस फिल। अपनी गाड़ी की ना ये हालत है। तो भाई अपना जो लैपटॉप था ना आपसे कनेक्ट होने का जरिया, वो हो चुका है खराब। अभी मुझे नहीं पता कि मैं आज की जो वीडियो है किस पे एडिट करूंगा और किस पे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता समझ आ रही। वो उन्होंने मुझे एक रीज़न बताया इसको ख़राब होने का, बोलते हैं इसके अंदर ना मॉइस्चर आ गया है। मेरे पास बता दूं, मैं एसूस का गेमिंग लैपटॉप था, एसूस रोग, तो भाई उसने ना मेरा साथ छोड़ दिया है। सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये है ना, मेरे पास एक ही जरिया था आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का, वो था एसूस का लैपटॉप। अब वो भी जा चुका है। वैसे मेरे पास एक और लैपटॉप है, बट भाई आजकल चलती है 4K क्वालिटी, तो 4K क्वालिटी ना उसमें एडिट नहीं हो सकता। वो है सोनी का वायो, वो भी बेचारा थोड़ा सा बुढ़ा हो चुका है, तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट रहूँ। खर्चा बताया कि इसका मदरबोर्ड उड़ गया है भाई, इसको लिए हुए अभी 2 साल हुए हैं एसूस के लैपटॉप को। तो उन्होंने पहले भी बोल दिया कि भाई इसका या तो फिर कीबोर्ड उड़ा होगा। अगर कीबोर्ड उड़ा होगा तो उसमें भी एक रीज़न होगा, और वो है कि भाई इसका सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है एसूस रोग में, कीबोर्ड उड़ रहे हैं और उसकी वजह से ना चार्ज नहीं हो पा रहा। बट मेरे केस में क्या था, इन्होंने कीबोर्ड चेक किया, उसमें पानी गया हुआ था। दूसरा स्टेज में इन्होंने चेक किया कि भाई जो मेरा मदरबोर्ड था ना, उसकी जो पेस्टिंग भी लगी हुई थी वो भी फूल गई थी भाई, इतना ओवर हीट हो गया था ये। तो ये ओवर हीट पता नहीं किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं भाई। जिस टाइम मैं लैपटॉप ले रहा था ना, मैं अच्छा खासा मैकबुक ले रहा था, मैंने मैकबुक रिजेक्ट करके ना भाई ये लिया था एसूस का रोग गेमिंग लैपटॉप। मैंने सोचा था मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी 4-5 सालों तक, बट भाई इसने साथ छोड़ दिया 2 सालों के बीच में ही। रिपेयरिंग का खर्चा भाई 40,000, 40,000 रुपीज़ बताया इन्होंने। अभी सदमे में हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि भाई मैंने ना पहले ही खर्चा ओवरलोड कर लिया है अपना। आज ना एनर्जी लेवल भी डाउन हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं भाई। इतना पैसा 40,000 है भाई, लाना कहां से ये समझ नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट हर जगह चली हुई है, जैसे गाड़ियों पे, फ्यूल पे, ट्रैवल पे, गैजेट्स पे, हर जगह भाई। तो इतना एक्सपेंस उठाना थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है। अभी मैं सोच रहा हूँ ना भाई कि एक मैकबुक ले लूँ अगर इसको ज़्यादा खर्चा आया रिपेयरिंग में, और मैकबुक के लिए ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई इस बार। भाई जस्ट रात को मैं लैपटॉप चला ही रहा था, रात को चलाने के बाद मैंने इसको चार्जिंग पे छोड़ दिया और सुबह देखा तो भाई ये चार्ज ही नहीं हो पा रहा था, इसने साथ ही छोड़ दिया। अगर आप ना कोई भी आइटम ले रहे हो जो इलेक्ट्रिकली है ना भाई, तो आप उसकी ना वारंटी एक्सटेंड करवा लो, वो सबसे बेस्ट रहती है। अगर आप वारंटी एक्सटेंड नहीं करवाओगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है भाई। जेब में से पैसा ऐसा उड़ता है ना कि बेइंतहा। और भाई एक और चीज़ बोली मैंने, जो मदरबोर्ड खोल करके लेकर के आए थे, मैंने बोला भाई मुझे इसका ना एक वो दे दो, फोटो दे दो, या फिर मैं छोटी सी वीडियो शूट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। उन्होंने भाई मुझे मना कर दिया कि बोलते नहीं भाई हम आपको इसका ना वीडियो देंगे ना तो इसका फ़ोटो देंगे, क्योंकि कंपनी वाले हैं भाई, मना करते हैं। मंडे पता चलेगा कि भाई हमारा जो लैपटॉप है वो रिपेयर हो पाएगा या नहीं रिपेयर हो पाएगा। फिलहाल देखते हैं भाई अब मैं कैसे काम करूंगा, ये डिपेंड है भाई अब सिचुएशन पे। इस दिन भाई आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रहता ना भाई, मेरे पास ना पागल हो जाता हूं मैं, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, बट ये है कि जब तक आपके साथ कनेक्टेड हो ना भाई, तब तक मेरा सब कुछ सेट रहता है। इतनी गर्म हो रखी है ना, काला रंग है, ऊपर से इसमें इतनी बेइंतहा गर्मी है ना, ऐसा लग रहा है आग फेंक रही हो। ये एसी की करवानी है मैं गैस फिल, अपने ए स्टार की तो हमने करवा दी थी, बट भाई ब्रियो की रह गई थी। ब्रियो में भी हम एसी गैस को फिर से फिल करवाएंगे, फिर उसके बाद ये भी अच्छी खासी ठंडी हुआ करेगी। भाई ये होता है देखो, पेड़ों की छाया के पीछे आज सारे के सारे खड़े हुए हैं। पेड़ लगाओगे छाया मिलेगी, गाड़ी भी खड़ी होगी भाई, गाड़ी ठंडी होगी। देख रहे हो आप 6:10 और अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं घर। तो ये ट्रैफिक भाई, यहाँ से रोड क्रॉस करना मतलब एक सबसे खतरनाक टास्क रहता है। और आपको जब रोड क्रॉस, अरे वाह भाई मेरी ए स्टार के दर्शन हो गए भाई आज फिर से। जब भी सड़क में कोई दिखती है तो भाई मजा आता है। मस्त नज़ारा है भाई। इसके नीचे से हम भगवान भी नाराज हो गए हमसे, मुझे लगता है तभी खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। 6:18 और भाई अपनी गाड़ी की ना ये हालत है, क्योंकि अपना एरिया ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और ये देखो भाई क्या इसका मिट्टी ही मिट्टी, देखा ना भाई। इसकी वायरिंग ना मुझे कुछ ऐसी दिख रही है, इसको सेट करवाना पड़ेगा। भोले भाई ने ना काम अच्छे से नहीं किया।
शॉट लिया था भाई ने। भाई ऐसे ना मैं सबको काम पे लगा देता हूँ। भाई साहब 360 लेने के बाद ना उसको ऐसा पैक किया है ना, उसके बाद बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें आई है जो मैं बयान नहीं कर सकता। एक तो अपना लैपटॉप जा चुका है, जस्ट अभी आपके सामने मैं गाड़ी धुलवा के आया हूँ और ये देखो यहाँ पे हालत। इसलिए मैं गाड़ी नहीं धुलवाता भाई, सारी गाड़ी में फिर से गंदी हो जाएगी। अब भाई ए स्टार के मजे लेंगे और इसकी टंकी मैंने पूरी खाली कर दी है भाई। येलो बत्ती आप देख रहे हो ना, बस अब इसको जब निकालेंगे तब इसमें फ्यूल फिल करवाएंगे। अभी हमारे ए स्टार में फ्यूल पड़ा हुआ भाई फुल टैंक। अपनी ब्रियो धुलवा करके यहाँ पे खड़ी कर दी है, अब निकलेगी भाई अपनी ए स्टार बाहर। काफ़ी टाइम के बाद देखो भाई गाड़ी धुलवा के रखी थी ना, यहाँ पे भी कवर लगाना पड़ेगा। मैं ब्रियो को क्या करूँगा, यहाँ पे ना कवर लगा करके खड़ी करूँगा। लेके आया हूँ, इस पे करेंगे इसको साफ। 2 मिनट लगेंगे पूरी गाड़ी साफ करके इसको करके अंदर खड़ी। सबसे खतरनाक टास्क अपनी गाड़ी ये रही, और ये रैंप ना सबसे खतरनाक है भाई। यहाँ से गाड़ी ऊपर ले जाना, मतलब गाड़ी टच होती है भाई हल्की हल्की यहाँ से जब मैं ऊपर लेकर के आता हूँ। तो ये जो रैंप बना है ना भाई, इसके ऊपर से लेके जाना है इस गाड़ी को बिल्कुल आराम से, तो बिल्कुल सही तरीके से चढ़ती है ऊपर। ये खुदा करके लेकर के आता था इसको, तो प्रॉब्लम आ जाती थी।